मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग का जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और जम करके अभी आप तैयारी कर चुके होंगे, चूँकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और बाकी जितना सारा सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे। चलिए डियर्स, तो मैं बता दूं कि अभी जैसा कि लग रहा है कि जितने सारे एग्ज़ाम आप दिए होंगे अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है केमिस्ट्री में भी आपका जो मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे पहले हम ये टर्म 1 का मॉडल सेट 1 का जो वीडियो डाल चुके थे उसको आप देख लेंगे। ये वीडियो टर्म 1 का सेट 2 है ना, टर्म 1 का सेट 2 है। अब इसको देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बार बार कोशिश करेंगे, एक दो बार देख लीजिए, एग्जाम में जरूर यहीं से क्वेश्चन रहने जा रहा है। ठीक है, चलिए बगैर हम लोग देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दिया हुआ नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बोल रहा है ना, कहाँ पे तो बाबू तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम आपको बताया गया है, कितना होता है 8 इंटू कितना होता है 1/8 है ना। सिंपल यूनिट सेल की बात बोल रहा है तो इसका मतलब कितना होगा, काट देंगे तो 1। इसका पार्टिकल कितना होगा 1 सही होगा। ठीक है 1। इसका आंसर भी अगर देखना चाहते तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए मॉडल सेट 2 का आंसर सेट 1, पहला का आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और दूसरा का आपको क्या होगा 0.25। देखिए ऑप्शन दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन इज। मोलरिटी निकालने बोल रहा है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मास बटे मोलिकुलर मास है ना। NaOH का कितना होगा 40 होता है। ठीक है 40 होगा इंटू कितना होगा बाबू, तो 200 ml दिया हुआ सॉल्यूशन, मोलरिटी समझ रहे, 200 मिलीलीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 200 देंगे है ना, इंटू कितना करेंगे 1000 से गुना करेंगे मिलीलीटर में। इसका मोलरिटी जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.25। जैसे यहाँ पे देखिए मोलरिटी कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। देखिए मोलरिटी बराबर है तो मास बटे मोलिकुलर मास है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो ऊपर से 1000 से गुना करेंगे। 2 बटे मोलरिटी 2 दिया हुआ है 40 इंटू 1000 है ना, से गुना किया 200 मिलीलीटर में आ गया ये वॉल्यूम, तो क्या होगा 0.25। इसका 0.25 है ना, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करने की कोशिश करें तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विच when molten NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode is। तो आपको पता हुआ है कि molten NaCl का अगर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो molten NaCl जो टूटता है ये टूटेगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस। और ये अगर इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं हम लोग, एक बर्तन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। प्लस टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और ये माइनस टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड पर कौन चल जाएगा, एनोड प्लस है तो इसका मतलब माइनस वाला चल जाएगा, और ये Na प्लस है वो कैथोड की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोल्टेन NaCl में कंटेनिंग Na, क्वेश्चन दिया है व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड होता है माइनस और माइनस में कौन चल जाएगा प्लस वाला। प्लस क्या होगा सोडियम होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कैसे होगा सोडियम, तो NaCl को तोड़ेंगे तो टूटेगा Na पर प्लस और Cl पर माइनस। कैथोड पर कौन जाएगा भाई, कैथोड इधर होता है माइनस टर्मिनल, तो माइनस टर्मिनल में ये प्लस वाला जाएगा, क्या होगा सोडियम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। क्वेश्चन बोल रहा है एल्युमिनियम का कौन सा ओर है, मेटलर्जी में चैप्टर पढ़ाएं, एल्युमिनियम का क्या होगा बॉक्साइट होगा। ठीक है, डी सही आंसर होगा। हेमाटाइट किसका होता है आयरन का, डेवलपमेंट किसका होता है मैग्नीशियम का, कास्ट्राइट किसका होता है कैसे टीन का जिसको SN कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट, डी एल्युमिनियम का बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 इज। लीस्ट स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा है ना, आपको पढ़ा है नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फास्फोरस अर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फिर फास्फोरस का हाइड्राइड, फिर अर्सेनिक का हाइड्राइड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है ऊपर वाला, मोर स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा नीचे वाला, तो नाइट्रोजन तो नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, अर्सेनिक नहीं होगा, एंटीमनी, डी इसका सही आंसर होगा। लिस्ट कम से कम स्टेबल SbH3 होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा NH3 होगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसको कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्शन करने के बाद डी ब्लॉक में, अगर डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, 0 हो जाए 1 हो जाए है ना, या सॉरी 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए 4, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्शन करने के बाद आता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। अगर पेयर आ जाए फुलफिल ऑर्बिटल आ जाए डी ऑर्बिटल तो उसको ट्रांजिशन जीरो ट्रांजिशन आता है। तो वैसे भी आपको हम पढ़ाए थे कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते थे, लेकिन 3 एलिमेंट जैसे जिंक है ना, सो जिंक कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन नहीं होता था, जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कंप्शन करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्शन अगर करेंगे
तो ये डी सबसेल क्या होगा, फुलफिल आता है। लेकिन आयरन जो होता है एक तरह से क्या ट्रांजिशन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आयरन। इसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो देखिए अगर हम बात करते हैं आयरन, आयरन का देखिए 4s2 3d6 आ रहा है, 4s2 3d6 डी में पूरा फुलफिल नहीं है, ये ट्रांजिशन होगा। मरकरी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करेंगे तो जेनॉन 5d10 6s2 4f14, देखिए डी में पूरा फुलफिल है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। कैडमियम 48 होता है, का इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करेंगे 4d10 5s2 आएगा, ये भी फुलफिल है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। जिंक में भी देखिए 3d10 4s2 है, फुलफिल है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। तो आयरन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ 7 में CH3CH2 Br KOH एक्वस, एक्वस KOH से क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कोहलिक से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल, बी इज करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ से देखिए तो K और Br बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी सेंटर है, मतलब बॉडी के सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो आपको पढ़ाए थे, कोई भी बॉडी के सेंटर में जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। कॉर्नर में कितना होता है, 1/8 होता है। फेस में कितना होता है, 1/2 होता है। सब बॉडी के सेंटर में कितना होगा, तो 1। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सही, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन नहीं है, तो आपको पढ़ाया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया। एक और होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ये बोल रहे नॉट कोलिगेटिव, कौन कोलिगेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ 965 है 96,500 कूलम को इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, इट विल लिबरेट, ये क्या लिबरेट करेगा, है ना, कितना लिबरेट करेगा कॉपर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको आप इस तरह से समझिए आपको पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अगर हम तोड़ेंगे Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब कॉपर का साल्ट बनेगा। मतलब कॉपर पर 2+ 1 मोल है, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 मोल है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं 1 मोल मानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे थे। 1 मोल Cu2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करवाता है ना। और यहाँ पे 1 मोल क्या बनता है, कॉपर साल्ट बनता है। टोटल चार्ज की अगर बात करें तो 2 है, इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होता है, NF को लिख सकते हैं 2 × F, मतलब क्या हुआ, इसमें चार्ज कितना है, 2 × F, इतना चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए मोलिकुलर मास कितना होता है, इतना ग्राम, 63.5 ग्राम इसका मोलिकुलर मास होता है कॉपर का। तो आपको पता है कि 96,500 कूलम, 96,500 कूलम इसका आया है ना, 96,500 1 कूलम बराबर आता है। तो यहाँ पे कितना होता है, 1/2 × 6 3.5 ग्राम, 1/2, क्योंकि इसके पास चार्ज इतना है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको काटेंगे तो कितना 31.76 ग्राम होगा। इसका सही आंसर होगा 31.76 ग्राम, ठीक है। इसको कट कर लेंगे अब 31.76 ग्राम। देखिए बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला दिया भन आर्कल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। मेटलर्जी में आपको पढ़ाए थे भन आर्कल मेथड में हम लोग जर्कोनियम है ना, TI को हम लोग क्या करते, ये करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, जर्कोनियम, ये पढ़ाया गया है ये मेटलर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का कितना एटोमिसिटी होगा, कितना एटम बनाता है। सिंपल सी बात है, एटोमिसिटी किसको कहते हैं, जैसे फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो 4 होता है ना, इसको कहते हैं एटोमिसिटी। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यही अगर क्वेश्चन बोलेगा सल्फर का एटोमिसिटी कितना होता है, तो सल्फर पाया जाता है सल्फर 8 के फॉर्म में, इसका आंसर क्या होगा 8। सल्फर का पूछेगा तो 8, फास्फोरस का एटोमिसिटी पूछेगा तो क्या होगा, 4 होगा, सही आंसर। चलिए इसका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया CH3CH2I और AgCN। आपको पता होगा AgCN रहता तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है ना। AgCN रहेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ से Ag और AgI बाहर निकल जाएगा, CN ना बन करके NC बनता है। इसका करेक्ट आंसर ए जो होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ पे दिए हुए सबका, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन आ नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने का करेंगे 13 वाला क्वेश्चन, 14 वाला 13 है ना, हो गया 14 क्वेश्चन। देखिए 14 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये देखिए क्या बोल रहा है इसको, द परसेंटेज अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आपको पढ़ाया गया है SCP और CCP।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, तो 74% होता है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, जिसका वाइड्स कितना होगा भाई, खाली जगह कितना होगा, 26%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 74%। अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे तो 26%। इसी तरह से बताए थे आपको 52.4% किस में, BCC में, है ना, सॉरी SCC में बताया गया था, और 68% किस में बताया गया था, तो BCC में बताया गया था। तो अब इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बोलेगा SCP या CCP तो 74%, सिंपल क्यूबिक सेल तो 52.4%, और BCC तो 68% पढ़ाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, SCP में 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई के द्वारा डिनोट करता है, इसका बराबर तो C गुने R गुने क्या होता है T, मतलब कंसंट्रेशन R और टेम्परेचर पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, या CST भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये और ये दोनों कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन कलर नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कलर है और कौन कलर नहीं है, इसके लिए एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है आपको पढ़ाया गया D ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कीजिए और D अगर फुलफिल रहे तो उस कलरलेस होता है, अगर D ऑर्बिटल अगर खाली रहे 1 से 9 तक तो वो कलर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे टाइटेनियम पर 4+ के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करेंगे तो आर्गन 3d0 4s1, देखिए तो ये एक तरह से क्या होता है, 0 आ गया 4s आ गया, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस हो गया। लेकिन V3 वाला देखिए वैनेडियम 3+ में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करेंगे ताय से होता है ना, आर्गन 3d1 4s1, देखिए 3d1 ये खाली है, मतलब ये कलर्ड होगा। इसी तरह कॉपर वाला फुलफिल है तो ये कलरलेस होगा, जिंक 2+ का फुलफिल है कलरलेस होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा कलर कौन होगा, तो वैनेडियम 3+ का सही आंसर होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन यहाँ करके दिखा दिए, इसका सही आंसर क्या होगा, वैनेडियम 3+, ये कलर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल 3 टाइप का होता है, CCP SCP है ना, और सिंपल क्यूबिक सेल और BCC। सिंपल क्यूबिक सेल, BCC SCP, इसमें सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका होता है, तो फेस सेंटर क्यूबिक सेल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 74%। इसका सही आंसर क्या होगा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक मोलर सॉल्यूशन इज वन ऑफ दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन बोल रहा मोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, मोलर का मतलब होता है अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट रहे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मोलर है। अगर 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट 1 ग्राम सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोलर सॉल्यूशन। इसका सही आंसर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दबाओ कॉपर क्रिस्टल इन फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस विथ है यूनिट सेल लेंथ दिया 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर इन पिकोमीटर। क्रिस्टल फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर के लिए एक डेरिवेशन आपको पढ़ाए थे, FCC के लिए आपको पढ़ाए थे, याद करो सॉलिड स्टेट का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो फेस सेंटर में एज लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 4r/√2। यहाँ से रेडियस निकालना चाहेंगे तो √2 ये कट जाएगा ना, तो अंडर कितना होगा 2a/4 आ जाएगा, √2a/ कितना होगा 4 आ जाएगा, r निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं a/2√2। अब a/2√2 अगर हम निकालना चाहेंगे तो a का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए का वैल्यू आपको दिया है 361 और √2 का वैल्यू 1.414, इसको काटेंगे तो 127 पॉइंट कितना आता है 6 पिकोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का 127.6 पिकोमीटर, लगभग तुम्हारा 128 होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 128, 127.6 को 128 मान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 20 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A mixture of 2 liquid A and B has boiling point higher than the boiling point of both A and B. The mixture is, क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको पता होगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसका सही आंसर यही होगा, है ना। एक मिक्सचर है 2 लिक्विड A एंड B हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हायर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ A एंड B, देन मिक्सचर जो होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन होगा, है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ क्या होगा नेगेटिव डेविएशन होगा। सॉल्यूशन का चैप्टर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन जो है सो करेक्ट नहीं है। तो आपको बता दें गैल्वेनिक सेल में जो होता है एक ध्यान रखना लोन, इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। लोन का मतलब क्या होता है, लोन L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। मतलब
गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए मतलब एनोड नेगेटिव होता है और उस पर होता है ऑक्सीडेशन और उसको रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब एनोड नेगेटिव होगा तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है, एनोड इज नेगेटिव, हाँ भाई एनोड इज नेगेटिव सही है। कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, नहीं भाई एनोड पर हमारे क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, नहीं नहीं ये क्या होगा, गलत ऑप्शन दिया है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, हाँ कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। सी इज गलत ऑप्शन है ना, सी इसका सही आंसर होगा। चलो लिखो अगला, वाट मास ऑफ ग्लिसरॉल should be added to 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, इस पर पुट कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, तो डेल्टा टी एफ, जिसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, के एफ इंटू एम, और एम मतलब होता है मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला तो आपको पता ही है भाई। तो क्वेश्चन दिया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, के एफ वैल्यू 1.86 होगा, है ना, दिया हुआ वाटर के लिए। और एम मतलब मास बटे मोलिकुलर मास, मास निकालना है। मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्लिसरॉल का 92 होता है, इंटू 600 ग्राम आपको दिया हुआ पहले से, है ना, मिलीलीटर। और इसको 1000 से गुना कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 296.8 या लगभग 297 ग्राम आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 297 ग्राम। देखिए कितना दिया हुआ है, 297 ग्राम, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइम स्टोन इज एडेड विच एक्ट्स एज फ्लक्स। क्वेश्चन बोल रहा है आयरन को निकालने के लिए लाइम स्टोन का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, तो फ्लक्स के रूप में करते हैं। इसका यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं, फ्लक्स के रूप में, है ना। फ्लक्स और गैंग और स्लेग पढ़ाया गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ पीओपी ब्रिज इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। P4O10 में क्या होता है, पीओपी बॉन्ड कितने होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम छापना चाहेंगे, यहाँ पी होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ पी होगा, और यहाँ पी ओ पी इस तरह से होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह, यहाँ ठीक से नहीं ड्रॉ पा रहा है, देखिए ये बोला P4O10 का स्ट्रक्चर ये है ना, P4O10 का स्ट्रक्चर ये है, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ पे, ठीक है। और सब में दोनों के बीच में एक पीओ, यहाँ पीओ, एक पीओ यहाँ, एक पीओ यहाँ, एक पीओ इधर, एक पीओ इधर, टोटल 6 इसका क्या होगा, पीओपी बॉन्ड। पीओपी बॉन्ड कितने होंगे, 6 होगा। सही आंसर कितना होगा, 6 होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। पीओपी ब्रिज कितना होगा स्ट्रक्चर में, P4O10 में, इसका सही आंसर होगा 6। चलिए द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में वैकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे, तो देखिए फास्फोरस का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कमीशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 हो गया। अच्छा 3p3 तो हो गया, लेकिन ये सब तो भरा हुआ है, खाली कौन हो सकता है, 3p के बाद 3d हो सकता है, और 3d 0 हो सकता है, चूंकि अभी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास। यहाँ 15 पूरा हो गया, अब इसके पास 3d 0 है, मतलब d में कितने खाली है, देखिए तो 5, डी ऑर्बिटल कितने खाली है, 5, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 5। इसका सही आंसर क्या होगा, 5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका 5 क्या होगा, सही आंसर। द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस कितना होगा, 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर आपको बताया गया है, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, क्लास में ढेर सारा इसको बताया गया था बहुत बार, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 4s1 3d 10, इसका सही आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसको देख लेंगे बार बार, ठीक है, सॉल्व किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन ऑफ 3 मेटल ए बी सी आर रिस्पेक्टिव। ए का दिया 0.5 वोल्ट, बी का दिया -3.0 वोल्ट, और सी का दिया है -1.2 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल इज। अब 4 ऑप्शन दिया, इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जिसका होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है उसके पास, ठीक है। और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब जिसका ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका कम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, देखिए ए का वैल्यू दिया है 0.5, बी का दिया -3.0 और सी में दिया -1.2। सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम -3.0, फिर -1.2, फिर 0.5, समझ रहा ना। तो सबसे यहाँ देखिए तो ज़्यादा वैल्यू दिया माइनस में, किसका दिया -3.0, फिर -1.2, और सबसे कम किसका है 0.5,
5 है ना, ये वाला सबसे ज़्यादा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, BCA। BCA इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, BCA। ठीक है, BCA ऑप्शन दिया हुआ है इसका, BCA देखिए तो दिया हुआ है BCA। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5Br NaCH3Br। तो ये ऊर्जा रिएक्शन है लेकिन दोनों क्या है, असिमेट्रिकल है। तो असिमेट्रिकल जहाँ भी रहता है 3 प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इथेन भी बन जाएगा, ब्यूटेन भी बन जाएगा और प्रोपेन भी बन जाएगा। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है CH3CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब भी हम लोग रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ये ए इज करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ सी 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, 30 में दिया हुआ क्या, टॉल्यूइन दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया सनलाइट के साथ। तो सनलाइट के साथ कभी भी बेंजीन के साथ अटैक नहीं करेगा, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, ये वाला, ये ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोज बिलो इज, इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आईपीसी नेम। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। 3 ब्रोमो होगा, 1 क्लोरो होगा, है ना, साइक्लोहेक्स 1 इन होगा। इसका सही आंसर देखिए कितना है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, सी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर सही सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। प्रोपीन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का हाइड्रोक्सन कराते हैं तो मार्कोनी कॉपरल के अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, सही आंसर बी, CH3CHOH और CH3 सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे देखिए किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए, है ना, इसका सही आंसर इस तरह से बनेगा। कहाँ उससे देखिए, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन की बात कर रहा था, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H2O के साथ रिएक्शन करवाओ, पानी के साथ रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ, तो H2O टूटेगा H पर प्लस और OH पर माइनस, ये माइनस ग्रुप यहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर हाइड्रोजन कम है और ये प्लस यहाँ जहाँ ज़्यादा है मार्कोनी कॉपरल के अकॉर्डिंग, और क्या बन जाएगा, प्रोपेन 12। ये सही आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ SCHO एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड और एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, C2H5OH को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, इथीन बन जाएगा। 34 का ए इज करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH और H मिलकर बाहर निकल जाएगा, इथीन बनेगा, पढ़ाया गया है। और यहाँ सही आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो 35 का ए इज करेक्ट आंसर, 35 का जो होगा ए इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ आंसर भी क्या होगा भाई, ए इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका टोटल मॉडल सेट 2, टर्म 1 का मॉडल सेट 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। बाकी मिलते हैं हम लोग 3 में नए क्लास में, है ना। कल फिर से एक नया वीडियो अपलोड होगा जो मॉडल सेट 3 होगा, टर्म 1 का 3 का वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार देख लीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहने वाले। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ। चलिए थैंक यू वेरी मच।